नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां जुड़वा बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। यहां मां ने कहा बच्चों की पति ने की है हत्या, बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मारा। पुलिस मानकर चल रही है मां ने हत्या की है। पुलिस को लोकेशन पर मां ही लेकर आई है। आप ये देखिए कि जब से ये पूरा मामला सामने आया तब से मां के ऊपर ही शक है, लेकिन मां ने पति पर ये पूरा आरोप लगा दिया है कि पालन पोषण के लिए पैसे नहीं थे, पति ने हत्या की है इसलिए मारा। पुलिस मां को हत्यारा मान रही है और पुलिस को लोकेशन पर मां ही लेकर गई है, जहां पर बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। तो आप देखिए कि कुछ वीडियो भी सामने आए थे जहां पर मां काफी संदिग्ध नजर आ रही थी और इस हत्या के कारण क्या है, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। पूरा घर परेशान था जब बच्चे गायब हुए। 2 जुड़वा बच्चे 3 दिन पहले लापता हुए थे। ये बैठी हैं, अब उसके बाद एफएसएल की टीम आएगी और पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इस पर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार दोनों जो है लापता नवजात बच्चे, जुड़वा बच्चे थे, उनके पहले गुमशुदा की बात सामने आई। उसके बाद आज संदिग्ध हालत में दोनों के जो शव हैं भोपाल के रविशंकर कॉलोनी में मिले हैं। जो माँ है यहाँ बैठी हैं, हालांकि ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अभी कुछ अपनी बात रख पाए, मगर पुलिस इन्वेस्टिगेट में अभी और भी कई चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि ये बात देखनी होगी कि मासूमों की क्या यहाँ पर हत्या की गई है या फिर उनकी मौत हुई है, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से फेंका गया है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आप ये देखिए कि जिन 2 बच्चों की लाश मिली है, उन बच्चों की मां से जब मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की तो महिला ने मीडिया कर्मियों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। और चलिए कुछ और खबरों का जिक्र। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ईडी समेत टीओडब्ल्यू की जांच में फंसे बिशप पीसी सिंह का मामला। शासन के नाम दर्ज हुई यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी और बिशप पीसी सिंह के नाम दर्ज संपत्ति। नेपियर टाउन स्थित 1,70,000 वर्ग फीट जमीन का मामला बीते दिनों लीज की गई थी निरस्त और जांच में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। कुल 1 अरब 36 करोड़ कीमत की जमीन पर बिशप पीसी सिंह ने कब्जा कर रखा था। इसमें से 42 लोगों को बिशप ने जमीन भी बेची थी। 23 साल पहले समाप्त हो गई थी लीज। जमीन पर कई शासकीय और निजी संस्थाएं संचालित हो रही थी। शासन ने संपत्ति को अपने नाम दर्ज करने के बाद उस पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए कि अरबों की संपत्ति पर इसने कब्जा कर रखा था। 42 लोगों को संपत्ति भी इसने बेची थी। काफी चौंकाने वाले तथ्य पूरे सामने आए हैं। जैसे जैसे परत दर परत खुलती जा रही है, नए खुलासे हो रहे हैं और बिशप के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और बड़ा मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, शासन के नाम जमीन दर्ज हुई थी और ये देखा जा रहा है कि सालों पहले अरबों की संपत्ति पर इसने कब्जा किया था। यहां तक कि 42 लोगों को संपत्ति बेची भी गई थी। काफी चौंकाने वाला खुलासा ये। बिल्कुल रेनू, ईडी और ईडब्ल्यू की जांच में तो कहीं ना कहीं बिशप पीसी सिंह, जो कि सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर रहे हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, वो फिलहाल अभी गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं। लेकिन जो अभी हाल ही में कार्रवाई जिला प्रशासन ने करी है, जो कि 1 अरब 36 करोड़ कीमत की जो जमीन थी, जो जिसकी लीज जो थी वो इनके नाम पर दर्ज थी और यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी के नाम पे दर्ज थी, ये कहीं ना कहीं वापस शासन के नाम पे दर्ज कर ली गई है। और जो आदेश अपर कलेक्टर ने बीते दिनों जारी करे थे, अब कोशिश ये है कि जिला प्रशासन उस पे कब्जा भी अपना जल्द से जल्द ले लेगा। फिलहाल जो 42 लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं जमीन जो थी वो ये बेच भी चुके थे, जो कि अनाधिकृत तौर पे किया गया कृत्य है। तो तमाम मसलों को लेकर के बेहद गंभीर प्रशासन दिख रहा है। सीएम ने भी पूरे मामले पे संज्ञान लिया था और अब जो भी हो फिलहाल कार्रवाई एक कर बिशप पर हो ही रही है। और फिलहाल आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया कि न केवल नाम दर्ज कर दिया गया बल्कि आगामी दिनों में कब्जा भी जिला प्रशासन अपना उस पर वापस ले लेगा। जी बिल्कुल, और वाकई में ये बहुत ही बड़ा मामला है। प्रतीक, ये भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और ना जाने कितने ऐसी अनैतिक गतिविधियां और दर्ज होंगी इसके खाते में, जो कि अभी खुलकर सामने आने वाली हैं। बिल्कुल, जो कि ईडी बहुत बड़ी एक संस्था होती है जांच का, जिसने कहीं ना कहीं FEMA के तहत फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो विदेशी निवेश जो है और विदेशी फंडिंग जो है, दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं मिली है ईडी को। तभी प्राथमिकी ईडी ने भी दर्ज करी है। तो एकाएक नए नए खुलासे लगातार बिशप पीसी सिंह को लेकर के हो रहे हैं
ईडी अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर सकता है, ऐसी संभावना भी, जो कि तमाम दस्तावेज और जो 178 खाते लगभग मिले थे उनमें राशि का आखिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, कहाँ से पैसा आया, इसकी तफ्तीश सुखता के साथ अभी जारी है। संभवतः और भी बड़े खुलासे बिशप को लेकर आगामी दिनों में हो सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रतीक, आप लगातार जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, जांच और तेजी से बढ़ चुकी है। अगली खबर है श्योपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। ग्रामीणों को समाज से बहिष्कृत करने के फरमान का मामला है। फरमान सुनाने वाला पंचायत सचिव निलंबित किया गया है। आरोपी पर FIR भी दर्ज होगी। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर तहसीलदार ने ढोढर थाने में शिकायत की। रिंझेठा ग्राम पंचायत में पदस्थ आरोपी सचिव राम लखन जाटव पत्तल उठाने का काम करने वाले जाटव समाज के लोगों को समाज से बहिष्कृत करने का सुनाया था फरमान। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया गया और जो ग्रामीणों को समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुनाया गया था, उस पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ? जी बिल्कुल रेनू, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहाँ पर देखा गया है। एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आते रहे थे कि लोग समाज के ठेकेदार बनके कोई भी जो गलत निर्णय है उनको उनके ऊपर थोप देते थे। और यही मामला रिंझेठा ग्राम पंचायत के चैनपुरा में देखा गया था। वहां पर जो पत्थर उठाने की मजदूरी का काम करने वाले जाटव समाज के लोगों को समाज के एक सचिव ने समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुनाया था। इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया। उसके बाद जिले के आला अधिकारियों ने उस पर एक्शन लेकर के पंचायत सचिव को न सिर्फ निलंबित किया है, बल्कि उसके खिलाफ ढोढर थाने में FIR भी दर्ज हो गई है। अब आरोपी की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था और एक शासकीय सेवक द्वारा इस तरीके का कृत्य घोर निंदनीय है, क्योंकि ये एक जिम्मेदार पद है और इसमें समाज को जोड़ने का काम किसी के द्वारा करना चाहिए, लेकिन ये तोड़ने का काम यहाँ सचिव के द्वारा किया जा रहा था और एक गलत निर्णय उनके ऊपर थोपा जा रहा था। इसी को लेकर के ये कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और आप देखिए कि जो सचिव है, पंचायत सचिव, उसे निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने ये पूरा फरमान सुनाते हुए सचिव को निलंबित किया है। आरोपी के खिलाफ FIR भी दर्ज किए जाने की बात कही गई है। जबलपुर से खबर है, पान मसाला और सिगरेट व्यापारियों पर स्टेट GST का छापा। मुकदमगंज स्थित AB ट्रेडिंग और गणेश फ्रेंक्स के ठिकानों पर 2 दर्जन अधिकारियों ने छापा मारा है। व्यापारियों पर बिना बिल के पान माल बेचने का आरोप लगा। GST ने 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सरेंडर कराई है। GST के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की कर चोरी का भी खुलासा हुआ है। आप ये देखिए कि पान मसाला और सिगरेट व्यापारियों पर छापा पड़ा और करोड़ों की कर चोरी का खुलासा यहाँ पर सामने आया है। यहाँ तक कि जो राशि है तकरीबन 31 लाख, GST ने 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सरेंडर भी करवाई है। GST के अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। तो खबर जबलपुर से है, पान मसाला व्यापारियों, सिगरेट व्यापारियों पर स्टेट GST ने छापा मारा और इस दौरान मुकदमगंज स्थित AB ट्रेडिंग और गणेश फ्रेंक्स के ठिकानों पर 2 दर्जन अधिकारियों ने छापा मारा है। व्यापारियों पर बिना बिल के माल बेचने का आरोप लगा है। GST ने 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सरेंडर करवाई है। तो वहीं GST के अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हुए हैं। करोड़ों रुपए की कर चोरी का भी खुलासा सामने आया है। तो छापेमारी के दौरान लंबे वक्त से कर चोरी की जा रही थी और ये राशि बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक पहुंच चुकी है। दस्तावेजों की जांच में अधिकारी अभी भी जुटे हुए हैं। तो वहीं 31 लाख से ज्यादा की राशि को सरेंडर भी करवाया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, पान मसाला व्यापारियों और सिगरेट व्यापारियों पर स्टेट GST ने छापा मारा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, पान मसाला सिगरेट व्यापारियों पर स्टेट GST का छापा पड़ा, जानकारी यह है कि करोड़ों की कर चोरी का खुलासा हुआ इस छापे के दौरान। देखिए, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में दरअसल ये कार्रवाई की गई थी। जबलपुर में की अगर बात की जाए तो यहाँ पान मसाला और जो सिगरेट व्यापारी हैं वहाँ स्टेट GST की टीम ने छापा मारा था। मुकादमगंज में है AB ट्रेडिंग और गणेश फ्रेंक्स, ये 2 दुकानें संस्थाएं संचालित होती हैं। यहाँ पर दर्जनों अधिकारियों ने एकदम से दबिश दी थी और तमाम दस्तावेजों को खंगाला था। बिना बिल के जो है अपना सामान बेचते व्यापारी पाए गए थे और करीब करीब तत्कालिक रूप से 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि फिलहाल स्टेट GST की टीम ने तत्काल सरेंडर कराई है और दस्तावेजों की जांच में टीम जुटी हुई है कि आखिर कितना बड़ा ये आंकड़ा है। करोड़ों का अनुमान जो है जताया जा रहा है
फिलहाल तात्कालिक तौर पर 31 लाख रुपए की राशि सरेंडर करा ली गई है और ये राशि और अधिक बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो राशि और बढ़ सकती है, करोड़ों की कर चोरी का खुलासा हुआ, 31 लाख से ज्यादा की राशि सरेंडर करवाई गई है और उम्मीद यही है कि और कुछ खुलासे हो सकते हैं और भी राशि की जानकारी मिल सकती है। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है, पुल से टकराई यात्रियों से भरी बस, एक यात्री की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर को झपकी आने के दौरान ये हादसा हुआ। रायपुर से चित्रकूट जा रहे थे सभी यात्री, सुबह 5 बजे की घटना सामने आई है। भानपुरी पुलिस मौके पर पहुंची, भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ड्राइवर्स की लापरवाही की वजह से ही ऐसे हादसे होते हैं और यहाँ पर ड्राइवर को झपकी आ गई, इस वजह से बस अनियंत्रित हो गई और टकरा गई। एक यात्री की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भानपुरी पुलिस मौके पर पहुंची है। भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बड़ी खबर है जगदलपुर से, पुल से टकराई यात्रियों से भरी बस, एक यात्री की मौत, 12 से ज्यादा घायल। ड्राइवर को झपकी आने के चलते हादसा हुआ। रायपुर से चित्रकूट जा रहे थे सभी यात्री, सुबह 5 बजे की घटना सामने आई है। भानपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। एक और खबर जगदलपुर से ही, जहां पर बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में सवार 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किए गए हैं। कोडेनार इलाके के रायकोट की पूरी घटना सामने आई है। तो खबर जगदलपुर से है, बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में सवार 10 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायल मेडिकल कॉलेज भर्ती किए गए हैं, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी है। कोडेनार इलाके के रायकोट की पूरी घटना सामने आई है। और जशपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रफ्तार के कहर ने जान ले ली, 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक युवक की हालत काफी गंभीर है। घायल युवक का इलाज जारी है। कोतवाली इलाके के ललूंगा की पूरी घटना सामने आई है। तो कोतवा इलाके के ललूंगा की घटना है, जहां पर 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। रफ्तार के कहर ने जान ले ली और 2 बाइकों की भीषण टक्कर में हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, एक युवक की हालत काफी गंभीर है। घायल का इलाज जारी है। कोतवा इलाके के ललूंगा की पूरी घटना सामने आई है। और अब खबर कांकेर से, जहां खेत में मिला युवक और भालू की लाश। करंट लगने से मौत होने की आशंका जताई गई है। एक साथ 2 शव मिलने से हड़कंप मचा है। युवक रविवार से लापता था। ग्राम कुम्हार खार की घटना है, जहां पर युवक और भालू का शव मिला है। करंट लगने से दोनों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर है कांकेर से। तो खेत में मिला युवक और भालू की लाश, करंट लगने से मौत होने की आशंका, एक साथ 2 शव मिलने से मचा हड़कंप। युवक रविवार से लापता था। ग्राम कुम्हान खार की ये पूरी घटना सामने आई है। और अब पिंडरा से बड़ी खबर है, सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब किनारे मिली सिरकटी लाश, बीते 10 दिनों में ये तीसरी लाश मिली है। पिंडरा थाने के कोटमी चौकी की घटना है। जीपीएम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो काफी चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। सिरकटी लाश मिलने की वजह से पूरे इलाके में डर का माहौल है, सनसनी है। तालाब किनारे सिरकटी लाश मिली है और बीते 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब इस तरीके से लाश मिली है। पिंडरा थाना के कोटमी चौकी की घटना, जीपीएम पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने शिक्षक को किया सस्पेंड। जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। सोशल मीडिया ग्रुप में किया था अभद्र भाषा का इस्तेमाल। त्रैमासिक परीक्षा निरस्त करने पर किया था अभद्र भाषा का इस्तेमाल। प्राइमरी स्कूल करमंदी में पदस्थ है शिक्षक। और जांजगीर चांपा से खबर है, जहां तुलसी धान खरीदी केंद्र में गबन का खुलासा हुआ है। केंद्र प्रभारी के बैंक खाते और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। फर्जी रकबा बढ़ाकर 2 करोड़ 51 लाख की राशि गबन का आरोप लगा है। पुलिस ने 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था रिमांड पर। पूछताछ में हुए कई अहम खुलासे के बाद बैंक खाते और संपत्ति के दस्तावेज किए गए जब्त। नवागढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है।
भोपाल से बड़ी खबर, विवाद के बाद जिम में तोड़फोड़, जीप से जिम के गेट को टक्कर मारी गई। अशोका गार्डन थाना इलाके की घटना है। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। सीसीटीवी में कैद वारदात हुई है, तो आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, क्या इतना विवाद था कि पूरे जिम को तहस नहस कर दिया गया? पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। जहाँ पर एक आपको जीप के द्वारा जिम में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे होंगे सीसीटीवी फुटेज। ये आपसी विवाद है जहाँ पर जिम को तोड़फोड़ करते हुए ये कार अचानक आती है देर रात और जिम में तोड़फोड़ कर देती है, गेट तोड़ देती है, मगर अशोक गार्डन थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि ये बड़ा एक रूप ले सकती है, विवाद का बड़ा रूप ले सकती है घटना, मगर दोनों इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मगर कह सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी पुरानी रंजिश है, जिसके बाद ये देर रात एक तेज रफ्तार कार आती है और जिम जो है गेट को तोड़फोड़ देती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो देर रात आप देखिए कि वाहन आता है और जिम के दरवाजे को तोड़ देता है, जिम में भी तोड़फोड़ की जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुराना विवाद बताया जा रहा है और विवाद के चलते तोड़फोड़ की गई है। रायपुर से खबर है, लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार अलर्ट हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के नाम दिया संदेश। वायरस के संक्रमण की दी जानकारी, वायरस से रोकथाम के उपाय भी बताए गए। 1 करोड़ 18 लाख मवेशियों का टीकाकरण होगा। लंपी वायरस के प्रदेश में कोई लक्षण नहीं, सीएम ने कहा। मवेशियों की निगरानी के लिए 85 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो लंपी वायरस के प्रदेश में कोई लक्षण नहीं है और यहां से हम भूपेश बघेल ने सभी को आश्वस्त किया है। साथ ही 1 करोड़ 18 लाख टीकाकरण की बात कही गई है। मवेशियों का टीकाकरण किया जाएगा। मवेशियों की निगरानी के लिए 85 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। आप देखिए कि इस समय लंपी वायरस का जो कहर है वो पशुओं में बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के नाम संदेश दिया है। वायरस के संक्रमण की उन्होंने जानकारी दी है। वायरस से रोकथाम के उपाय भी बताए गए हैं। टीकाकरण की भी बात कही गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।